दोस्तों, कर्म एक ऐसा फसल है जो हर इंसान को किसी भी हाल में काटना ही पड़ता है। लेकिन क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि हमारा जो किया हुआ कर्म है वो हमारे पास लौट कर आता है? क्या हमारा अच्छे कर्म और हमारे बुरे कर्म वापस हमें भोगने पड़ते हैं? क्या वह कर्म अच्छा या बुरा फल देता है? इसमें कितनी सत्यता है? हम इंसान आंखें दिखी बात पर विश्वास नहीं करते, इधर उधर सुने बात पर विश्वास नहीं करते। जब तक हम प्रयोग करके नहीं देख लेते तब तक हम उसे अंधविश्वास कह देते हैं। इसीलिए हम लोग अधिकांशतः इस बात पर विश्वास ही नहीं करते कि हमारा द्वारा किए गए कर्म वापस लौट कर आता है। हम अच्छे कर्म से सुख भोगते हैं और बुरे कर्म से दुख भोगते हैं। यह बात जानने के बाद भी अधिकतर लोग बुराइयां करने से पीछे नहीं हटते। मैं आप सभी को यह बताना चाहता हूँ कि हम सभी ने कभी न कभी तो अपनी जिंदगी में यह महसूस किए होंगे कि हम जब कोई अच्छा कर्म करे थे तो उसका फल हमें कुछ अच्छा मिला था, और जब हम कोई बुरा कर्म किए थे तो उसका फल भी हमें बुरा ही मिला था। इसे समझने के लिए इस बौद्ध कहानी को कृपया अंत तक सुने। एक बार की बात है, एक आश्रम में एक महान बौद्ध भिक्षु रहा करते थे। वह ध्यान और तपस्या में इतना लीन हो जाते थे, इतना खो जाते थे कि वह जब एक बार ध्यान में बैठते थे तो वह 1-2 दिन तक ध्यान करते रहते थे। इसी के कारण उन्हें भविष्य देखने की शक्ति मिल गई थी। वह भविष्य को देख सकते थे। वह बौद्ध भिक्षु के आश्रम में कई शिष्य थे, लेकिन एक युवा शिष्य जो कि उन बौद्ध भिक्षु से बहुत प्रेम करते थे, और वह बौद्ध भिक्षु भी सभी शिष्यों से बहुत प्रेम करते थे। एक दिन वह बौद्ध भिक्षु ध्यान में बैठे थे, तभी उन्होंने यह देखा कि उनके उस युवा शिष्य का 5 दिन बाद मृत्यु हो जाएगी। वह युवा शिष्य 5 दिन बाद मर जाएगा। उनके भविष्य देखकर वह बौद्ध भिक्षु निराश हो जाते हैं और अपने उस शिष्य को बुलाता है और उस युवा शिष्य से कहते हैं कि भंते, तुम अपने घर जाओ, 5 दिन के लिए मैंने तुम्हें छुट्टी दी है। तुम घूम फिर कर 4 दिन बीतने के बाद 5वां दिन ध्यान से आश्रम लौट आना। और फिर वह शिष्य उन बौद्ध भिक्षु से कहता है कि गुरुदेव, आपको कैसे पता चला कि मैं घर जाना चाहता हूँ? मैं अपने माता पिता से मिलने जाना चाहता हूँ, अपने गांव जाना चाहता हूँ। मैं कई दिन से सोच ही रहा था कि मैं अपने गांव घूमने के लिए जाऊंगा, और आपने आज मुझे जाने की अनुमति दे दी। धन्यवाद गुरुदेव। तभी वह बौद्ध भिक्षु कहते हैं, परंतु शिष्य, ध्यान रहे, तुम 5वें दिन में वापस आश्रम लौट आना और रास्ते में ध्यान से जाना। फिर वह युवा शिष्य कहता है कि गुरुदेव, आप बूढ़ा हो चुके हैं, आप अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना। आप जो हल्का हल्का काम कर सकते हैं वो करें, परंतु भारी भारी काम ना करें। वो सभी काम मेरे लिए छोड़ दीजिएगा। जब मैं गांव से वापस आऊँगा तो मैं सारा काम कर लूँगा। आप ज़्यादा परेशान न होइएगा, आप अपना ध्यान रखिएगा। इतना कहकर वह युवा शिष्य अपने गांव घर की ओर चलने लगता है। वह शिष्य अपने गुरु के आंखों में नहीं देखता कि उनके गुरु की आंखें उनके लिए कितने दर्द से भरा हुआ था। गुरुदेव अपने शिष्य के मृत्यु का, उनके ना लौटने का गम में अंदर से पूरा टूटा हुआ, निराश और चिंतित था। लेकिन वह शिष्य पीछे पलटकर नहीं देखा कि उनके गुरुदेव का आंखें आंसू से भरी हुई थी। धीरे धीरे शिष्य अपने घर की तरफ आगे बढ़ता जा रहा था। उसके घर के रास्ते में एक नदी पड़ती थी। वह नदी के पानी के बहाव, पत्थरों में पानी का टकराव
से वह नदी का दृश्य बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। तभी शिष्य उस नदी के तट पर, नदी के किनार में चींटियों का एक बड़ा सा घरुंदे देखता है। उस घरुंदे में लाखों चींटियाँ थी। वह चींटियाँ, उस घरुंदे से कुछ चींटियाँ बाहर निकल रहे थे तो कुछ चींटियाँ उस घरुंदे के अंदर जा रहा था। इस दौरान चींटियाँ आपस में टकराकर वह अपने रास्ते भटक जाता था, वह रास्ते बदल लेता था। वह शिष्य उन लाखों चींटियों के यह क्रियाकलाप देखकर उनका मन मोहित हो रहा था। वह चींटियों के इन कार्यक्रम को देखकर बड़ा खुश हो रहा था कि चींटी आपस में कैसे एक सीधा रेखा में चलते हैं, कैसे आपस में मिलजुल कर रहते हैं। चींटियों का सहकार्य, सहयोगी भावना कितना अच्छा था। वह यही सब देख रहा था। चींटियों के सभी क्रियाकलाप को बैठकर वहाँ देखता और चींटियों के प्रेम भावना में वह खो गया कि तभी वह शिष्य को नदी के पानी पर ध्यान जाता है। वह देखता है कि धीरे धीरे नदी के पानी की सतह बढ़ता ही जा रहा है। नदी के पानी धीरे धीरे ऊपर आ रहा है। पानी के इस हलचल को देखकर वह शिष्य भांप लेता है कि यह पानी तो इन चींटियों के घरुंदों को तहस नहस कर देगा, तबाह कर देगा। इसलिए वह सोचता है कि इस लाखों चींटियों को मैं मरने नहीं दूंगा। वह अपना पहना हुआ कपड़ा खोलता है और उन कपड़ों से एक बांध बना देता है और साथ ही पास में एक गहरा गड्ढा खोदकर एक नाला बना देता है, जिसके द्वारा वह नदी के पानी आकर उस नाले के द्वारा उस नदी में ही मिल जाए, जिससे उन चींटियों को कोई भी नुकसान ना पहुँचे। पानी आता और उन गहरा टील से वापस नदी में ही मिल जाता। अब उन चींटियों को सुरक्षित देखकर वह फिर से अपना घर की ओर बढ़ने लगता है। वह शाम होते होते अपने घर पहुंच जाता है। वह शिष्य अपने माता पिता से भेंट घाट करता है, उनसे आशीर्वाद लेता है और 4 दिनों तक पूरे अच्छे से अपने गांव का सैर करता है, अपने माता पिता के साथ बिताता है। 4 दिन बीतने के बाद वह अगले ही 5वां दिन सुबह होने के बाद सुबह की सूर्य उदय होता है। वह अपना आश्रम जाने की यात्रा शुरू कर देता है। इधर शिष्य को आते आते शाम ढल चुका था। इधर गुरु परेशान हो रहा था कि उनके शिष्य अभी तक वापस नहीं लौटा है। वह आश्रम के बाहर आकर दूर दूर झांकने लगा, कहीं पर उनके शिष्य आता नजर नहीं आ रहा था। अब गुरु के वह आस भी पूरी तरह से टूट गया कि उनके शिष्य अब वापस आएगा कि तभी अचानक उन्हें दूर एक व्यक्ति आता हुआ नजर आया। जब उन्होंने गौर से देखा तो देखा कि वह उनके ही युवा शिष्य है, जो कि घर गए थे और 5 दिन बाद मरने वाले थे। वह अपने शिष्य को जीवित देखकर वह दौड़ा जाता है और अपने शिष्य को गले से लगा लेता है। तभी वह बौद्ध भिक्षु अपने शिष्य से पूछते हैं कि बेटा, जब तुम अपने घर गए थे तो तुमने कौन कौन सा काम करा? यहाँ से जाने के बाद तुमने क्या क्या किए? तब वह शिष्य गुरुदेव से कहता है कि गुरुदेव, मैं यहाँ से जाने के बाद सबसे पहले उस नदी के पास उन घरुंदे में रहे लाखों चींटियों के जान बचाई। मैंने उन लाखों चींटियों को पानी में डूबने से बचाया। यह सुनकर गुरु के मुंह से अचानक से निकल जाता है कि कर्म लौट कर आता है और फिर वह गुरुवर अपने शिष्य को वह सारी वृत्तांत बताता है जो कि वे भविष्यवाणी में देखे थे। और फिर शिष्य कहता है, हे गुरुवर, जब आपको यह बात पता था कि मैं 5 दिन के अंदर मरने वाला हूँ, मेरा मृत्यु हो जाएगा, तो आपने पहले ही क्यों मुझे नहीं बताया? और आपने मुझे पहले ही क्यों नहीं कहा अच्छे कर्म करने के लिए, जिससे मैं बच जाता? वह तो
मैं उन चींटियों को अनजाने में ही बचा लिया था, मुझे पता भी नहीं था। तब गुरुदेव कहते हैं कि बेटा, यदि मैं तुम्हें पहले ही बता देता तो तुम अच्छे कर्म करते, जीवित रहने के लिए तुम्हारे अंदर लालच का भाव आ जाता, तुम अपने जीवन के लिए कोई भी अच्छा काम करते, तुम्हारे भीतर एक लालच का जन्म हो जाता, तुम उसी उद्देश्य से अच्छे कर्म करते और मैंने इसीलिए तुम्हें पहले नहीं बताया और आज तुम जीवित हो। इसका फल है तुम निष्काम कर्म करे हो, बिना लोभ बिना कोई मोह के। जो अच्छे कर्म करता है वह उन्हें वापस मिलता है। जब तुमने उन लाखों चींटियों को बचाए तो तुम्हारे मन में कोई लोभ नहीं था, कोई मतलब नहीं था, तुम बस उसके मदद के भावना से उसे सिर्फ सहयोग करा था। तुम उसके बदले में यह नहीं चाहते थे कि तुम्हें भी कोई बचाए, तुम्हारा भी कोई भला करे, तुम तो बस वो काम को करना चाहते थे। इसीलिए पुत्र, तुम्हें फल प्राप्त हुआ। दोस्तों, इस कहानी के माध्यम से मैं यह बात कहना चाहता हूँ कि आजकल के लोग अधिकांशतः यह सोचकर कोई भी अच्छा कर्म करता है कि मुझे भी वापस में वह मिल जाए, यह मिल जाए, मैं भी सुखी रहूं। वह कोई भी कर्म करते ही इसलिए है, वह लालच के भावना से अच्छा कर्म करते हैं, दान करते हैं, पुण्य करते हैं। व्यक्ति जब मंदिर भी जाता है तो वह पहले अपने मनोकामना की याचना करने लगते हैं। वह कहने लगते हैं कि हे भगवान, मुझे धन मिल जाए, संपत्ति मिल जाए, वैभव मिल जाए। वह भगवान को बड़े बड़े भोग लगाने के प्रतिज्ञा भी करते हैं, इतना फल चढ़ाऊंगा, इतना पैसा चढ़ाऊंगा, ये मेरा काम हो जाए। हम जब मंदिर जाते हैं तो ये सब की बजाय हमें सिर्फ ईश्वर के ध्यान करना रहता है, हमें सिर्फ भगवान के भक्ति में खो जाना रहता है, हमारे मन को खाली करना रहता है। हम जब मंदिर जाते हैं तो मन में सिर्फ भगवान के ही चिंतन होना चाहिए, न कि बाहरी इधर उधर का चीज़ों का चिंतन। इस प्रकार के कर्म भी हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है। और आगे वह बौद्ध भिक्षु कहते हैं कि जब हम कोई दान करते हैं, कोई पुण्य करते हैं, किसी भी अच्छा कर्म करते हैं, तो उसे हमें यह कभी बखान नहीं करनी चाहिए कि मैं ही सबसे बड़ा दानी हूँ, इतना दान किया हूँ, मैं इतना अच्छा कर्म किया हूँ, तो मुझे फल भी इतना अच्छा मिलना चाहिए, उसके बदले में मुझे भी लाभ मिलना चाहिए। यह कामना इंसान को कभी भी नहीं करनी चाहिए। जब लोग निष्काम निस्वार्थ कोई अच्छा कर्म करता है तो उन्हें वह वापस लौटकर जरूर लाभ देता है, इसमें कोई भी दो मत नहीं है। तो दोस्तों, आज के बाद कभी भी अच्छे कर्म करने से पीछे मत हटे और अपने एक एक कर्म को ध्यान से करे, जीवन को जागरूकता से जिए। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको इस कहानी से कर्म कैसे लौटकर आता है इसके बारे में कुछ जानने को मिली होगी। तो इसीलिए इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा और साथ ही साथ हमें सपोर्ट करने के लिए इस चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और अंत तक कहानी में बने रहने के लिए मैं किशन शर्मा आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। तो चलिए मिलते हैं ऐसी कोई और नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।